हाँ बेटा, आज हम एनसीईआरटी की 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर चूँकि एनसीईआरटी के जो हमारे पास सीबीएसई के बच्चे हैं उनके लिए ये टॉपिक नया है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी भी सेट्स वगैरह की स्टडी नहीं की है। तो अब हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेट्स होता क्या है, सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या है, कितने टाइप के सेट हैं, इन सब पर हमारी डीपली बात होगी। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले सेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, ये जो सेट, अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि सेट जो होता है ना, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। मतलब उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट आने वाले हैं वो डिफरेंट होंगे और उसी को हम कहेंगे सेट। तो देखो, सेट को लिखने की टेक्निक क्या है, आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जैसे ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, कोई भी लेटर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैपिटल ले लो। किसी भी सेट को रिप्रेजेंटेशन अगर आपको रिप्रेजेंट करना है। अब देखो, तुम्हारे पास बहुत सारे सेट्स हैं। जैसे मैं बात करूं, एन है, ये याद करो, दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। तो ये हमारे पास एक सेट है, आपने स्टडी किया होगा। एक और था आपके पास सेट ऑफ होल नंबर, है ना। एक और सेट ले लेता हूं मैं यहां पर। देखो, आपका सारे सेट ये पढ़े हुए हैं आपके, ऐसा नहीं है कि आपने ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं और यहां लिखेंगे सेट ऑफ रैशनल नंबर। और बेटा, हम अगर यहां से की बात करें, एक और सेट ले लो, आपने पढ़ा होगा, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। इसको समझना पड़ेगा। यहां कहीं कहीं आप देखेंगे अभी 11th क्लास में जाकर के, यहां पर क्यू नेगेटिव, सो दिस इज सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर। अच्छा, अब देखो, सेट ऑफ रियल नंबर भी आप पढ़ेंगे, तो मैं यहां लिख ही देता हूं, चलिए आपका। और रियल नंबर को मैं, जो बेटा आपके पास जो लिखने का मेरा ट्रेंड है, तो मैं देखो यहां पर ऐसा, मेरा हर जगह यही नोटेशन मिलना है पूरी बुक के अंदर। यहां से ऐसे ये दो लाइन खींचूंगा और ऐसे करके बेटा मैं करूंगा। सो दिस इज रिप्रेजेंटेटर ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहां पर कर लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर, है ना। और भी सेट हैं, बहुत सारी सेट की बात करेंगे। तो ये कुछ बेसिक सेट है जो मैंने लिख दिया है। अब देखो, मैंने कहा सेट का रिप्रेजेंटेशन। सेट की जो रिप्रेजेंटेशन है ना, वो आप पूरी बुक्स के अंदर, क्या सेट थ्योरी के अंदर आप पढ़ेंगे तो दो ही टाइप से आप डेटा को लिखेंगे। या तो डेटा को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, और टेबुलर फॉर्म का अदर नेम जो है वो रोस्टर फॉर्म है। तो जो आपकी दिल करे, बात तो एक ही है। एक दूसरा देखिए आप, ये भी एक डेटा को लिखने का ट्रेंड है। उसमें जैसे सेट बिल्डर फॉर्म का एक अदर नेम हो गया रूल फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म। कई बार बच्चे बड़ी टेंशन हो जाता है कि मैं कई बार कहूंगा कि भाई सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, फिर बोलूंगा प्रॉपर्टी फॉर्म में लिख दो, या कभी कह दूंगा रूल फॉर्म में लिख दो। तो बच्चे सोचेंगे पता नहीं सर, अभी तो सर ने ये बताया था। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर होनी चाहिए कि एक ही पर्सन के 3 नेम हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो, किसी डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको देखो। जैसे मान लीजिएगा, एक आपके पास ये सेट है, ये सेट क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो जब मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर को उसके लिए लिख रहा हूंगा आपके टेबुलर फॉर्म में, तो देखो कैसे लिखूंगा। मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो मैं एन को ऐसे लिख लूंगा यहां, और एक इजिकल टू का साइन लगाऊंगा,
और यहाँ पर 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये ट्रेंड हो गया कि मैंने ये जो नेचुरल नंबर का सेट था ये वाला, इसको इस टाइप से मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो, मैं अगर इसी नेचुरल नंबर के सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से मैं इस सेट को, आप कुछ अदर नेम भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपने कहा चलो भाई सर ये दे दो यहां। अब देखो बेटा आप क्या करेंगे, तो मैंने आपकी जितनी भी क्लास अभी ली हैं पीछे, और मैंने आपको ये बताया है, देखो सेट को लिखने के लिए एक चीज ध्यान रखना कि इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा सा ना, कर्ली ब्रैकेट की। तो मैंने ये कहा, आपको बताया था कि ये जितने भी एलिमेंट हैं जो टेबुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं, देखो यहां ध्यान ये रखना, किसी भी सेट के अंदर ये देख रहे हैं ना, ये 1 2 3, इसको बेटा इस सेट के एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट। अब मैं ये जो एलिमेंट थे, इसी सेट को मैं एक दूसरे वे में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और वो वे है मेरे पास प्रॉपर्टी फॉर्म, या फिर कहूं रूल फॉर्म, या फिर मैं कहूं सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैं लिखता हूं यहां से, तो x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। अब आपको सब बच्चों को पता पड़ गया भाई, यहां प्रॉपर्टी लिख गई कि जो x है ना वो नेचुरल नंबर है। अब देखो यहां से एक और सेट में लिखने की कोशिश करता हूं, सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो ये सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये तो आपका लिखा हुआ किस में है, ये तो इन्होंने एक वर्बल फॉर्म में लिख दिया है। इसी को मुझे डिजाइन करना है किसमें, इस फॉर्मेट को, इसको आप टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो कुछ आपके पास ऐसे भी सेट होंगे जिनके लिए 99% ये डेफिनेट होगा कि आप उसको प्रॉपर्टी मेथड में ही लिखा हुआ देखेंगे बुक के अंदर। तो देखो मैं ये रैशनल नंबर जो हमारे पास था, सेट ऑफ रैशनल नंबर, में इसको लिख देता हूं। तो ये मान लीजिएगा सेट बी है, और ये सेट बी जो है रैशनल नंबर का सेट है। तो x सच दैट x इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। यहां से देखिएगा सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां देखिएगा, वेयर पी एंड क्यू आर पॉजिटिव, यहां से कह रहा ना, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सॉरी, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां से हमने ये वाला जो डेटा था इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। तो अभी बहुत सारी डिस्कस करेंगे, तो पहले मैं ये चाहता हूं कि आप प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन दिस कंटेंट। इस कंटेंट के बाद मैं सारे कंटेंट को डिस्कस करूंगा, ठीक है? ओके। हाँ तो बेटा देखो, अभी हमने इससे पहले के लेक्चर में ये बोला था कि हमारे पास किसी भी सेट्स को लिखने की दो ही फॉर्मेट हैं, एक टेबुलर फॉर्मेट है, दूसरा उसका सेट बिल्डर फॉर्म है। यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे गए हैं। मैं इस सेट बिल्डर फॉर्म से इसी सेट को, यहाँ पर 3 सेट है ए बी सी, और इन तीनों सेट को मैं अब कन्वर्ट करना चाहता हूँ टेबुलर फॉर्म में। तो देखो कन्वर्ट करने के लिए ये सेट क्या है, सेट ए है, मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ, इज इक्वल टू, ये जो कंडीशन है ना बेटा, ये इस कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो ये कहता है यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 25। तो मैं अब यहाँ से x की वो वैल्यूज लेने वाला हूं जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाइड करे। तो मैं पहले पॉजिटिव वैल्यू लूंगा। तो देखो मेरे पास, आपको याद हो, इसने एक क्लू और दिया है यहाँ पर कि ये जो x है ना बेटा, ये इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है। तो इसको समझ लेते हैं। तो इंटीजर की अगर बात करें हम, तो हमारे पास इस टाइप का कुछ रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। यहाँ 0 1 2 3 4 5 6, इधर भी कर लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। मैं सबसे पहले वैल्यू x की ये वाली वैल्यूज प्लग इन करता हूं इसमें। तो इस वैल्यू को x के प्लेस पर जब मैं प्लग इन करूंगा और 0 का स्क्वायर करूंगा, तो 0 का स्क्वायर देखना क्या आएगा रिजल्ट। क्या ये लेस देन 25 नहीं है? हाँ, यस सर।
तो मैं देखो यहाँ लिखना शुरू करता हूँ, 0 यहाँ पर आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर मैं यहाँ पर 1 बाई 1 1 डालता हूँ, तो 1 का स्क्वायर 1, क्या 1 ये 25 से लेसर नहीं है? आंसर है यस, तो 1 लिख दो यहाँ पे। फिर मैं यहाँ पर 2 डालता हूँ, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 25 से लेसर है, बिल्कुल है। अब यहाँ पर मैंने 2 रख दिया। अब मैं यहाँ पर ये 3 डालता हूँ, तो देखो ये वैल्यूज आप प्लग इन करते चले जाइए यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये जो है यहाँ से लेके देखना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ इजिकल टू भी लगा है ना बेटा, तो ये वाला जो सेट है यहाँ से लेकर के ये इस सेट का सॉल्यूशन सेट है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 0 1 2 3 4 और 5। इधर बेटा मैं ले लूँ -1 -2 -3 -4 और -5। तो ये जो आपकी पास जो कलेक्शन आ गई है, यही कलेक्शन आपकी टेबुलर फॉर्म हो गई, जो मैंने यहां से इसको लिया है। अब दूसरा देखो, आप यहां पर इन्होंने कहा x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और इसकी कंडीशन क्या है? यहां तक है, जरा इसकी बात करना है। तो x है क्या? नेचुरल नंबर है। x क्या है? नेचुरल नंबर है। तो देखो इसकी बात करते हैं, यहां पे ये b ले लीजिए यहां से। जरा बेटा सोचो आप, यहां से ये क्या लिमिट मिल रही है आपको? ये जो लिमिट मिल रही है आपको -11/2 का मतलब समझते हैं? माइनस का 5.5, और ये समझते हैं आप प्लस का 5.5। तो चूंकि आपके पास में ये नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, किसकी? नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर में नेगेटिव तो नंबर आते नहीं है, तो इसका जो सॉल्यूशन आना है 1 2 3 4 और बेटा 5, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। एक तीसरा सेट और ले लो आप, ये वाला। तो इस सेट की बात कर लेते हैं, इसकी कंडीशन क्या है? ये सेट सी है, और ये क्या है आपके पास? x सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, और n, ये जो n दिया है ना, इसकी सिचुएशन ये दी है कि 1 से लेकर 5 तक वेरी करेगा, और ये जो n है दिस इज नेचुरल नंबर। तो मैं यहां रखने की कोशिश करता हूं, n इज इक्वल टू 1, सो दिस इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 का आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। यहां से देखिएगा, ये n की वैल्यू 2 रखो यहां, तो 2/5 कैसे हो जाएगा? 2 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5, इसकी वैल्यू अब बेटा n की रखो 3। तो 3 जब यहां पर रखेंगे, 3 और 3 का स्क्वायर प्लस 1 10। बेटा अब क्या रखना है आपको? 4 वैल्यू लेनी है, और यहाँ 17 आ जाएगा, और ये 5 लेना है, यहाँ पर 26 आ जाएगा। और इस टाइप से आप कह सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम थी हमारे पास, हमने उसको टेबुलर फॉर्म में चेंज कर दिया है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।